नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण। आज का प्रकरण अलंकार, भाग संख्या 22। सातवां बिंदु अलंकार का विरोधाभास अलंकार। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। सातवां बिंदु विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास अर्थात एहसास हो, अल्प विराम, वहां विरोधाभास अलंकार होता है, पूर्ण विराम। उदाहरण दिया गया है, या अनुरागी चित्त की, अल्प विराम, गति समझे नहीं कोय, पूर्ण विराम। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, पूर्ण विराम। या अर्थात जो अनुरागी अर्थात प्रेमी है, अर्थात जो प्रेम करता है, चित्त की अर्थात जो अपने मन से, जो अपने बुद्धि से प्रेम करता है, गति समझे अर्थात उसकी गति को समझता नहीं, अर्थात उसकी गति को कोई नहीं समझता। कोई का अर्थ होता है कोई। जो प्रेम करता है उसकी मन की और उसके बुद्धि की गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े अर्थात जिस जिस प्रकार से वह डूबता है, किस रंग में? श्याम रंग में। श्याम शब्द के दो अर्थ हुए। पहला अर्थ श्याम का श्री कृष्ण है और दूसरा है श्याम अर्थात काला रंग। यहाँ कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, अर्थात जो भक्त कृष्ण की भक्ति रूपी रंग में डूब जाता है, त्यों त्यों वैसे वैसे, उज्जवल अर्थात सफेद, होए का अर्थ होता है हो जाता है। यहाँ विरोध का आभास प्रकट हो रहा है। विरोध का आभास इस रूप में प्रकट होगा कि यहाँ डूबना भी है, अर्थात जो कृष्ण रंग में अर्थात जो श्याम के रंग में डूबता है, अर्थात जो काले रंग में डूबता है, वह उज्जवल होकर निकलता है। तो एक ही बात का यहाँ विरोध प्रकट होता है। श्याम उज्जवल अर्थात काला और सफेद। वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए, श्याम शब्द का अर्थ यहाँ कृष्ण है और उज्जवल शब्द का अर्थ होता है उसकी भक्ति का रंग है, वह उज्जवल होता है। आठवां बिंदु उदाहरण अलंकार। एक बात कहकर उसकी पुष्टि, पुष्टि का अर्थ होता है उसको दूसरे अर्थों में उसका सहयोग हेतु दूसरा समान कथन, कथन का अर्थ होता है वाक्य, कहा जाए, तब वहां उदाहरण अलंकार होता है, पूर्ण विराम। इस अलंकार में ज्यों, अल्प विराम, जिमी, अल्प विराम, जैसे, यथा आदि वाचक शब्द समानता दर्शाने हेतु शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पूर्ण विराम। उदाहरण दिया गया उदाहरण अलंकार का, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्यान्ह लो, अल्प विराम, अस्त होत है भान, पूर्ण विराम। उदाहरण दिया गया है, जो प्राप्त करता है, अति का अर्थ होता है बहुत, उच्च का अर्थ होता है ऊंचा, पद का अर्थ होता है स्थान। जो अत्यंत उच्च स्थान को प्राप्त करता है, ताको यानी उसका, पतन, पतन का अर्थ होता है विनाश या नाश, ही उसका निदान, निदान का अर्थ होता है उपाय या उपचार है। ज्यों अर्थात जैसे, तपी तपी अर्थात तपने का कार्य है यहाँ सूर्य का, सूर्य तप तप कर, मध्यान्ह लो अर्थात मध्यान्ह के समय वह लौ के समान यानी आग के समान तपता है। अस्त होत है भान, और अस्त अर्थात वह भी दिखाई नहीं देता, वह भी अस्त हो जाता है। कौन? सूर्य, अर्थात जो सूर्य मध्याह्न के समय तपता है, आखिर में उसे भी अस्त होना पड़ता है। यहाँ प्रथम जो उदाहरण दिया गया है उसके अंदर उच्च पद का उदाहरण और साथ ही साथ उसका समर्थन करते हुए अर्थात उस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि उच्च पद वाला भी पतन को प्राप्त होता है।
ठीक उसी प्रकार सूर्य है वह मध्याह्न के समय तेज गति से तपता है और अस्त होते समय उसका तेज, उसका प्रकाश है वह भी निस्तेज हो जाता है। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।